बोकारो मामले को लेकर के राजनीतिक रोटी भी सेकी जाने लगी है। बोकारो स्टील प्लांट के पास धरने पर बैठे कांग्रेस के बोकारो विधायक श्वेता सिंह और डुमरी विधायक जयराम महतो के समर्थकों में झड़प हो गई है। जयराम ने श्वेता समर्थकों पर गाड़ी पर हमला करने का भी आरोप लगाया है। वहीं कांग्रेस विधायक का कहना है कि मौत पर राजनीति की छूट किसी को नहीं है। बोकारो विधायक श्वेता सिंह ने साफ तौर पर कहा कि मौत पर कैसी राजनीति, मौत पर राजनीति की छूट किसी को नहीं है। विस्थापित अप्रेंटिस संघ के प्रदर्शन पर अब सियासत भी तेज हो गई है। बोकारो विधायक श्वेता सिंह और डुमरी विधायक जयराम महतो के समर्थक वापस में भिड़े। दोनों विधायकों ने एक दूसरे पर निशाना साधा है। विस्थापित अप्रेंटिस संघ के प्रदर्शन पर जोरदार सियासत हो रही है। बोकारो की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। आज बोकारो को बंद बुलाया गया है। अब देखने वाली बात यह हुई कि इस बंद का कितना असर देखने को मिल रहा है। दोनों विधायकों ने एक दूसरे पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। तो ऐसे भी विस्थापितों ने प्रदर्शन किया, सिर्फ ने लाठियां भाजी और इस बीच राजनीतिक पार्टियों का भी प्रदर्शन में समर्थन रहा। बोकारो बंद में समर्थन रहा और इस बीच राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी रोटी सेकना शुरू कर दी है। वही श्वेता सिंह का साफ तौर पर कहना है कि इस प्रदर्शन में मौत हुई है, एक मौत हुई है और इस मौत पर आखिर सियासत कैसे। तमाम जानकारी के लिए बोकारो से हमारे सहयोगी सुरेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं। सुरेंद्र, बोकारो आज बंद बुलाया गया है, प्रदर्शन हुए, कल लाठियां बरसाई गई, राजनीतिक पार्टियां भी गई, उनके समर्थकों ने भी वापस में भिड़े। आज बोकारो बंद बुलाया गया है, कितना असर दिख रहा है बोकारो बंद का? के द्वारा सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है और वहीं प्रदर्शनकारी विभिन्न जगहों पर रहकर सड़क जाम किए हैं। आवागमन में काफी लोगों को दिक्कत हो रही है। लोग जो बाहर से आ रहे हैं उन्हें पैदल ही अपने घर तक जाना पड़ रहा है। और हम बताते चले कि जितने भी बीएसएल के गेट है, जिधर से कर्मी अंदर और बाहर जाते हैं, उन सभी गेटों के बाहर भी मौजूद वहां पर बैठे हुए हैं और किसी को गेट से अंदर न बाहर जाने दिया जा रहा है। और हम कह सकते हैं कि जिस तरह से कल जयराम महतो और श्वेता सिंह के बीच में बहस हुई, जैसे ही जयराम महतो मेन गेट पहुंचे, प्रदर्शनकारियों के साथ मिले, वहां पर श्वेता सिंह स्वयं आकर उन्हें रोकती है और श्वेता सिंह का साफ तौर से कहना है कि इसमें किसी व्यक्ति को हम राजनीति रोटी सेकने नहीं देंगे। वही जिस तरह से जयराम महतो ने कहा है कि हम यहाँ पर किसी पॉलिटिकल व्यू से नहीं आए हैं और हम जेएलकेएम के केंद्रीय अध्यक्ष हैं। विस्थापितों की हक और हकूक की लड़ाई के लिए हम यहाँ आए हैं। अगर हम दोनों विधायक साथ लड़के इस लड़ाई को लड़ेंगे तो इन्हें जल्द ही इनको नियोजन मिलेगा। और हम आपको बताते चले कि राज्य के सीएम हेमंत सोरेन ने कल संज्ञान लिया है और बोकारो उपायुक्त को एक बैठक कराने का निर्देश दिया था। देर रात लंबी बैठक चली। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए, जिसमें मृतक प्रेम महतो को 20 लाख रुपए मुआवजा और उसके घर के एक व्यक्ति को नियोजन देने की बात बनी है। वहीं जितने भी लोग घायल हैं उनका मुफ्त में बीजीएच में इलाज हो और वहीं 10-10 हजार रुपए देने की बात कही है। साथ ही बीएसएल को साफ यह निर्देश दिया गया है कि 21 दिन के अंदर जितने भी अप्रेंटिस किए हुए विस्थापित हैं उन्हें नियोजन दिया जाए। साथ ही हम कह सकते हैं कि बीएसएल के जो अधिकारी हरिमोहन झा है, पुलिस ने उन्हें देर रात गिरफ्तार कर लिया है और तब उन पर जो आरोप लगाए जा रहे थे, इस वजह से डीसी ने कड़ा निर्णय लिया है। और अभी की स्थिति यह है कि जिस तरह से हम कह सकते हैं कि विभिन्न क्षेत्रों में विस्थापितों ने घेराबंदी कर दिया है, आवागमन में काफी दिक्कतें हो रही हैं। सुबह से ही सिटी डीएसपी आलोक रंजन, 4 थाना प्रभारी संजय कुमार और सिटी थाना प्रभारी सुदामा कुमार डटे हुए हैं और विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं और जो भी उपद्रव कर रहे हैं उनको रोकने का काम कर रहे हैं। हालांकि सुबह में एक जो इलेक्ट्रोशील की गाड़ी है उसे जला दिया गया है और आग के हवाले कर दिया गया है। कल जिस तरह से यह घटना घटी है, जिस तरह से बताया जा रहा है कि सीआईएसएफ के जवान और होमगार्ड के जवानों के द्वारा लाठीचार्ज किया गया था, जिसमें एक युवक की मौत हो गई थी। वहीं एक युवक काफी घायल है और साथ ही कई अन्य लोग भी घायल है। बिल्कुल सुरेंद्र, उनकी स्थिति भी नाजुक बनी हुई है। फिलहाल लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। जवाबदेही यहाँ पे देने के लिए नहीं खड़े हुए हैं।
कि किस विधायक के साथ क्या हुआ है। यहाँ विधायक के अधिकार के लिए हम नहीं खड़े हैं, यहाँ मेरे बच्चे की जान गई है और हम नहीं चाहते हैं कि मेरे बोकारो में कोई राजनीति हो। जब भी आंदोलन हुआ है नेता लोग आए हैं और हमारे लोगों को विस्थापित के साथ नेतागिरी किए हैं, फोटो खिंचवाए हैं, कैमरा में भाषण दिए हैं और यही इतिहास गवाह। आप कैमरा पलट के देखिए, ये लाइट ऑफ करके हमारे बच्चे लोग को मारा गया था। तो कहाँ थे ये विधायक लोग, क्यों नहीं आए? हम विधायक के तौर पे यहाँ नहीं खड़े हैं, हम एक माँ के तौर पे खड़े हैं। जो प्रेम मेरा लड़का मरा है हम उसके लिए खड़े हैं, ये आंदोलन कर रहे हैं हम लोग। अभी तक एक बच्चे की मौत हुई है और एक बच्चा बहुत सीरियस ICU में है। मेरे एरिया में आकर के हमारे लोगों को मार रहा है, ये तो जवाब देना पड़ेगा, ये तो जवाब लेकर के ही रहेंगे, ये तो केस करेंगे हम लोग हर एक उस पे जो मारा है ये CISF का जवान, उस सब पे केस होगा। हमारे तुम एरिया में कैसे आकर के मारे? तुम्हारा एरिया अंदर का था, तुम मेरे एरिया में कैसे आकर के मेरे लोगों को मारा? ये बात कौन पूछेगा? और एक माँ होने के नाते बहुत ही भावुक और मजबूती के साथ ये हम लड़ाई लड़ रहे हैं और चेतावनी देते हैं, खबरदार कोई भी लोग यहाँ आकर के मेरे माहौल को खराब ना करे। अनिश्चित काल तक के लिए धरना पे हम लोग बैठे हुए हैं। जब तक ये प्लांट नहीं बंद होगा यहाँ के लोग सुधरेंगे नहीं। हमारे लोगों से ये प्लांट चल रहा है, हम नहीं चाहते थे ऐसा हो। हमारे कोई बोकारो का आदमी नहीं चाहता था, अगर चाहता तो यहाँ जमीनदाता जमीन देते अपनी जमीन अपनी भूमि दी। आज भी यहाँ वहाँ भटक रहे हैं दर बदर। चाहता है हर कोई चाहता है कि BSL आगे बढ़े। BSL में एम्प्लॉई है, काम करते हैं, हमारे लोग भी काम करते हैं, यहाँ के लोग भी हैं, लेकिन आप हत्या कर दीजिए। अरे आंदोलन तो हमारा अधिकार है, हम शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन कर रहे थे, आपने मार दिया। हमें बड़ा हंसी लग रहा है कि एक विचारधारा अलग है, जो स्थानीय विधायक हैं मैडम श्वेता जी, लेकिन पढ़े लिखे हम उनको मानते हैं और है भी, लेकिन हमको उनका आज का ये जो व्यवहार उनके और उनके समर्थकों द्वारा जो हुआ, हमारी गाड़ी को रोका गया, हमारे खिलाफ जो उन्होंने होटिंग किया, ये आश्चर्यजनक है। अब मान के चलिए हमारी जगह अगर ढूलू महतो होते माननीय सांसद, तो क्या उनको रोकने का अधिकार है? नहीं। उनको जानना चाहिए कि हम डुमरी विधायक की हैसियत से बोकारो नहीं आए हैं, हम जेलकेम पार्टी के केंद्र अध्यक्ष होने के नाते यहाँ आए हैं और इस विधानसभा से हमें भी सम्मानजनक 40,000 मत प्राप्त हुए हैं। हम किसी पार्टी के केंद्र अध्यक्ष हैं, उस नाते हम यहाँ पर आए हैं विस्थापितों का दर्द जानने, लेकिन वो कह रही मेरा विधानसभा है, आप कैसे आ गए? बड़ा आश्चर्य लगा, एक पढ़ी लिखी विधायक का आज इस प्रकार का व्यवहार कर रही है। हालांकि हम ईगो सेटिस्फाइड वाला नेता नहीं है। उनके समर्थकों ने जो हमारी गाड़ी को रोका, हमारी गाड़ी को धक्का मुक्की करने का काम किया, ठोका, उस चीज़ को हम भूल जाते हैं, क्योंकि हम यहाँ विस्थापितों जो बेटा मर गया है, शहीद हो गया है, उसे न्याय दिलाने आए हैं। हम अपना ईगो सेटिस्फाइड वाला नेता नहीं है। वो हमारी गाड़ी को भी तोड़ देते तो आज हम नाराज नहीं होते, क्योंकि अगर हम नाराज होके अगर फिर अपना ईगो में लेंगे तो आंदोलन बिखर जाएगा। हम इसकी जवाबदेही हम लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।